बेगूसराय के प्रसिद्ध डॉक्टर एस पंडित नहीं रहे। हजारों लोगों की उम्मीद थे डॉक्टर एस पंडित, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े थे, गरीबों की मदद करते थे और एजुकेशन के प्रति उनका जो समर्पण था वो देखने लायक था। वो चाहते थे कि पूरा वंचित तबका, गरीब तबका खूब पढ़े लिखे और आगे बढ़े। वो नहीं रहे हम लोग के बीच। अभी हम उनके बेगूसराय के पोखरिया स्थित उनके आवास पर हैं और यहाँ शोक व्यक्त करने वालों की तांता लग गई है। ऊपर में उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। हमारे साथ हैं अवधेश राय, बछवाड़ा के पूर्व विधायक। क्या कहेंगे सर? देखिए, डॉक्टर एस पंडित बेगूसराय जिला में ही नहीं, पूरे अगर कहें हम बिहार में इस तरह का समाज सेवी करने वाला डॉक्टर बिरले हुआ करते हैं। डॉक्टर साहब के चले जाने से व्यक्तिगत मैं तो बहुत दुखी हूँ और अभी अभी पार्थिव शरीर के नज़दीक जाकर मैंने सुनाया भी। हमारे आँख में पानी आ गया और वो सुनाए कि लिल्लाह तू भी मेरे जनाजे के साथ चल, होगा मेरा सफ़र ये तेरे साथ आखिरी। हम दम के चश्म नम से दमे वापसी पयाम, हमने बरसती देखी है बरसात आखिरी। प्रणाम। डॉक्टर एस पंडित सर हम लोगों को ज्ञान विज्ञान समिति में लाने वाले महत्वपूर्ण साथी थे। उनके साथ बहुत लंबा सफ़र हम लोगों का रहा। हम यही कहना चाहेंगे कि जो लोग गरीब गुरबा गांव देहात के, जिनको कोई आशा और किसी तरह का व्यवस्था नहीं होता था, ऐसे लोगों का यहाँ उपचार और इलाज, यहाँ तक के घर लौटने का जब पैसा नहीं होता था तो अपने जेब से दे देकर लोग इन लोगों को सहयोग करते थे। आज हम समझते हैं गरीबों का बहुत बड़ा क्षति हुआ है। हम इनके प्रति सच्ची हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर एस पंडित सर नहीं रहे, क्या कहेंगे सर? बहुत ही शोक की घड़ी है। इतने लोकप्रिय, ज़मीन से जुड़े हुए और हमारे आईएमए के पूर्व अध्यक्ष का इस तरह एकाएक चला जाना हम लोगों को मर्माहत कर रहा है और भगवान से यही प्रार्थना है, ये जहाँ भी रहे इनकी आत्मा को शांति दे और यहाँ के इनके परिवार के लोगों को इस दुख से लड़ने की असीम शक्ति दे और संघ के लोगों को भी इस दुख से लड़ने की असीम शक्ति दे। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर उमेश कुमार। क्या कहेंगे सर, डॉक्टर एस पंडित नहीं रहे? चिकित्सा, बेगूसराय की चिकित्सा जगत में एक बहुत बड़ी क्षति है। आज अहले सुबह एकाएक हृदय गति रुक जाने के कारण सर का देहांत हो गया। तो हम लोग तो बहुत आहत हैं, पूरा चिकित्सा जगत परिवार आहत है और इसके साथ साथ बेगूसराय की जनता भी आहत है, क्योंकि सही में ये डॉक्टर के साथ साथ जनता के लिए तो मसीहा ही थे। बहुत, मैं तो उस दिनों से सर को जान रहा हूँ जब मैं बच्चा था और इनका पोस्टिंग बरौनी ब्लॉक में हुआ करता था। तो हमारे फादर बाबूजी बोला करते थे, देखो डॉक्टर एस पंडित सर जा रहे हैं। तो मैं तो सर को उस समय से जान रहा हूँ, सही में मसीहा थे। ये अभी दुख का क्षण है। हम तो यही कहेंगे कि उनके परिवार को भगवान इतनी शक्ति दें, कोई बर्दाश्त कर सके। मैं भी सर को सत सत नमन करता हूँ। धन्यवाद। क्या कहेंगे मैं सर? जी, ये तो
सच में डॉक्टर के फैकल्टी के लिए तो है ही नुकसान कि हमारे जो आदरणीय सर हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये पूरे डॉक्टर समाज के लिए एक क्षति का विषय तो है ही, और साथ साथ समाज इनसे बहुत ही आहत हुआ है। न जाने कितनों हजारों लाखों जो इनसे इनका लाभ ले चुके थे, आज जिन लोगों के भी कान में ये बात गया होगा कि आज सर नहीं रहे, तो आज सभी लोग संतप्त होंगे, शोक संतप्त होंगे। और इनके अचानक चले जाने से लाखों लोग और इनका जो था कि गरीबों के प्रति बहुत ही सहानुभूति इनका रहता था। सच में एक कहा जाए तो सचमुच के मतलब कि गरीबों के मसीहा कहा जाए तो ये सचमुच के गरीबों के मसीहा, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, ये करनी में विश्वास करते थे, सिर्फ करते थे उनके लिए, रियली में करते थे। आज इसीलिए इतने सारे लोग आए हैं उनको से आज अंतिम दर्शन करने के लिए। धन्यवाद। आज हम लोगों के सामाजिक न्याय के डॉक्टर और सभी वर्ग, चाहे जो भी वर्ग के गरीब लोगों का एक ये मसीहा भगवान बन करके रहते थे, और मुफ्त में जिनको देखते थे गरीब हैं उनको मुफ्त में इलाज करते थे। यदि कोई आदमी आर्थिक भी सहायता मांगते थे तो हर व्यक्तियों को आर्थिक मदद भी करते थे। मुझे भी कई बार आर्थिक मदद किए हैं। और आज जहाँ भी जो आदमी जहाँ सुन रहे हैं कि हमारे डॉक्टर साहब एस पंडित साहब गुजर गए हैं, तो जैसे तैसे लोग दौड़े हुए आ रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और ऐसा घटना जो है एकाएक सोए हुए रह गए। पता चला 7 बजे सुबह कि अभी तक नहीं उठे हैं, तो पता चला कि उनका अथी हो गया है। हम यही कहेंगे कि डॉक्टर सर चले गए, हमारे एस पंडित सर हम सबके गार्जियन स्वरूप थे। इनके बगल में हमारी क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक, हम सब के गार्जियन स्वरूप थे। और बहुत पूछ नहीं सकते हैं इसको, बयां लफ्ज़ों में नहीं कर सकते, ये स्वभाव था। आज उनके अंडर जो काम करते थे 50 फैमिली ऐसी हो गया। आप एक बार माइक घुमा करके पूछ लीजिए क्या स्थिति है, दिल रो रहा है सबका। ऐसे शख्सियत थे, वो कहने के लिए नहीं थे, वो करने के लिए थे। बेगूसराय के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है डॉक्टर एस पंडित का नहीं रहना। अब डॉक्टर एस पंडित हमारे बीच नहीं रहे, और देखिए जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है, सुबह से ही यहाँ तांता लग गया है। उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हैं, ज़िले के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, और काफ़ी लोग मर्माहत हैं। देवेंद्र जी हैं, रंगकर्मी हैं, आइए देवेंद्र भाई, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब गरीबों के रहनुमा डॉक्टर थे, एक प्रखर चिकित्सक थे, जिनका असमय चला जाना बेगूसराय के गरीब जनता के लिए एक दुर्भाग्य हो गया है। इनकी प्रशंसा जितनी की जाए बहुत ही कम होगी। बेगूसराय के जो भी लोग आते थे, जिनकी असमर्थता होती थी पैसा के मामले में, सहयोग, अन्य सहयोग के मामले में, इन्होंने यथासंभव सभी को मदद किया। कुछ स्टाफ हैं जो यहाँ पहले रहे हैं, देखिए सब पुराने स्टाफ में से हैं। क्या कहेंगे सर, अब हम लोग के बीच नहीं रहे? सर अब हम लोग के बीच में नहीं रहे, वे हम लोगों के पिता के दाखिल थे, उनके अब हमारे बीच से नहीं रहे, बस इतना ही कहेंगे। बहुत बड़ी क्षति है। काफ़ी क्षति है उनके मरने के बाद, हम सभी आदमी को बहुत क्षति है, और इलाका के लोगों की क्षति है, बहुत बड़ी क्षति हो गई है। जी सर, हम लोग यहाँ इनके यहाँ लगभग 35-36 साल से हैं, शुरू से रहे हैं और अभी तक हैं। और मेरे परिवार को भरण पोषण इन्हीं के द्वारा होता था। बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई सारा काम ही द्वारा हुआ है। यही है क्लिनिक उनका, डॉक्टर एस पंडित का, जहाँ हमेशा मरीज देखिए भरे रहते थे। आज कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। रूपेश हैं, सिंगर भी हैं, टीचर भी हैं। डॉक्टर साहब नहीं रहे हम लोग के बीच। मैं कुछ बोलने के उसमें नहीं हूँ कि जब कोई ऐसा आदमी जाता है जो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहता है,
हर काम में अगर मैं कलाकारों की बात करूं तो मेरी आंखें भर जाती है। मैं क्या कहूं उनके बारे में। 10 दिन पहले भी बात हुई थी हमारी, बोले डॉक्टर साहब कि आप स्वस्थ हैं ना, तो बोले कि बिल्कुल स्वस्थ हैं हम। मैंने कहा कि आता हूं, मिलता हूं आपसे। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि शायद किसी को नहीं पता होगा कि इतनी जल्दी चले जाएंगे डॉक्टर साहब। एक शेर है, एक गीत है, नज़्म है कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, ऐसे चले गए तुम जैसे जाता नहीं कोई। कृष्णनंदन है, रंगकर्मी हैं। कृष्णनंदन, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब का जाना, डॉक्टर साहब गरीबों का एक मसीहा थे। गरीबों ही नहीं, कलाकार, चाहे कोई भी क्षेत्र के लोग हो, उनको वो भरपूर सहयोग करते थे। कहाँ आए हैं चाची? अभी हम पोखरिया से लिए एस पंडित सर के देखे आल। बहुत बहुत रहथिन हमार पोखरिया के शान, बहुत बढ़िया आदमी रहथिन, बहुत बढ़िया। दुख सुख अच्छा खराब लोग दरबार मारे रहे, तनी गिरे रहे, पड़े रहे, तुरंत चलो तुरंत अट्टी महल में पैसा रहे नहीं रहे, बेचारा भला बहुत आदमी करे रहते, बहुत बढ़िया। जकरा कहे छे दत्ते बढ़िया, लोग की मदद करते थे, खूब मदद करे रहथन, मदद कर, हाँ खूब मदद करे रहथन। बोले नहीं कानै छियै केना, कान केना रहलिए, आत्मा भीतर से फटे छे, चल नहीं हो तैयो ऊपर चढ़ के जाके देख लिया। बहुत बढ़िया रहथन। आज मैं समझती हूँ कि हजारों बेगूसराय के घर में चूल्हा नहीं जला होगा। हमारे बेगूसराय को काफ़ी क्षति है, चिकित्सा जगत में भी काफ़ी क्षति है और प्लस राजनीतिक जगत में भी काफ़ी क्षति है। मैं समझती हूँ कि निकट भविष्य में ऐसा डॉक्टर जो बेगूसराय में जिनको शोषित पीड़ित का मसीहा कहा जाता था, वैसा डॉक्टर अभी निकट भविष्य में हमारे लोग के बेगूसराय में ऐसा नहीं है। इनके जाने से हम लोग पूरे लोग मर्माहत हैं। खास करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिनके वे लगातार सदस्य रहे हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाने में जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भी काफ़ी क्षति है और साथ साथ बेगूसराय के जनमानस को भी काफ़ी क्षति है। बेगूसराय के जाने माने हस्ताक्षर, और हम लोग तो जब से होश संभाले तब से 2-3 डॉक्टर जो बेगूसराय में चर्चित रहे, डॉक्टर एस पंडित जी थे, डॉक्टर पी गुप्ता जी, डॉक्टर हेमन राय, इस टाइप के, और ये तो हमेशा सामाजिक सरोकार से भी जुड़े रहे। रंगकर्म में इनका हमेशा एक महती भूमिका रही और अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी थे, और ख़ास करके गरीबों के लिए तो इनका जाना बेगूसराय के खास करके वैसे गरीब और वंचित जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी कमी हो रहेगा। लेकिन अब हम लोगों के बीच से गए हैं तो इस पर हम लोगों का तो कुछ है नहीं, अब यही करेंगे। इस परिवार के लिए बस भगवान से प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार को इस कष्ट से उबरने की शक्ति प्रदान करें, और हम लोग उनके साथ हैं। फिर से उनको हम श्रद्धासुमन के 2 फूल अर्पित करते हैं। डॉक्टर एस पंडित जी नहीं रहे, लेकिन उनका कीर्ति नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे वे पुराने मित्रों में से थे। अंधविश्वास के खिलाफ जो आंदोलन हम चलाते थे उसमें भी वो मेरे साथ जहाँ कभी बुला लेते थे तो आ जाते थे। वो भी ज्ञान विज्ञान समिति से का काम करते थे, तो उनको कभी भी भूला नहीं जा सकता है। समाज के प्रति उनका क्या योगदान था? अच्छा योगदान था। रोगी में भी देखते थे, बहुत फ्री भी इलाज करते थे, जहाँ तक होता था गरीबों की सेवा करते थे, और ज्ञान विज्ञान के प्रति उनका अच्छा रुझान था। लोगों के बीच है सो वैज्ञानिक सोच कैसे डेवलप हो, इसके लिए जो है सो वो बहुत प्रोत्साहित करते थे। वो डॉक्टर साहब असल में गरीबों के डॉक्टर थे। कोई गरीब आदमी आ जाता था लौट के नहीं जाता था। दूसरी बात यही कई सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठन को भी ये चला रहे थे और वरिष्ठ नागरिक परिषद के संरक्षक मंडल में थे। इसलिए देखा जाए तो इनके स्थान की पूर्ति होना बहुत असंभव लगता है कि ऐसे मसीहा आज चले गए। सारे लोग दुखी हैं, खास करके वरिष्ठ नागरिक परिषद जिसके संरक्षक मंडल में थे वह बहुत ही दुखी है। और हम जितने वरिष्ठ नागरिक हैं और हमारे अध्यक्ष मंडल के दूसरे सदस्य आपके सामने हैं, एक्स वाइस चांसलर छपरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर अर्जुन प्रसाद,
ये उनके साथ थे अध्यक्ष मंडल में। तो ये वरिष्ठ नागरिकों को ये तरह तरह से सहायता करते थे, जिसकी कमी अब हम लोग को खलेगी। मैं प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद, एक्स वाइस चांसलर। डॉक्टर साहब बेगूसराय ज़िला के मसीहा थे गरीबों के, और इनके स्थान की पूर्ति नहीं हो सकती। बहुत बात क्या बोलूं, हमारे अध्यक्ष बोल चुके हैं। हम लोग वरिष्ठ नागरिक के संरक्षक मंडल में दोनों आदमी थे, बहुत दिनों तक रहे। हमारे डॉक्टर साहब आज हमारे बीच नहीं है। ये बेगूसराय ज़िला के लिए बहुत ही एक अप्रिय घटना या इस रूप में ले सकते हैं कि हमारे बीच से एक अच्छे समाज सेवी और आम जनता के बीच में लोकप्रिय रहने वाले हमारे डॉक्टर ही नहीं थे, बस एक परिवार के एक सदस्य थे और हर लोगों को अपना समझ करके एक साथ लेकर चला करते थे। उनके जाने से बहुत ही क्षति हुई है इस बेगूसराय ज़िले को। और एक जाने माने चिकित्सक तो थे ही, गरीब से गरीब छोटा से छोटा आदमी भी अगर यहाँ आता था इलाज के लिए तो ये अपने आप को महसूस करता था कि हम सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर पैसे की बात नहीं होगी, सिर्फ इलाज की बात होगी और अच्छा इलाज होगा।